बता दीजिए। मेरा नाम ज्योत्सना बुच्चर है और आपके साथ फ्रॉड किया गया एक कंपनी के द्वारा। क्या पूरा मामला क्या था, किस तरह से आपको उन्होंने झांसे में दिया और कहाँ भेजने के नाम पे पैसे दिए? एक्चुअली राजन गुलाटी और शाइस्ता गुलाटी कंपनी चलाते हैं, एजीज टेलीकॉम, और ये मेरे स्कूल में पढ़ते थे। तो हमारा स्कूल का फ्रेंड्स ग्रुप का एक ही सर्कल था। और जब इनको मैंने बताया कि मैं अपने बेटे को बाहर छोड़ने जा रही हूँ पढ़ाई के लिए और मेरा भी इंटरेस्ट है कि मैं वहाँ सेटल हूँ, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको ना, आप टूरिस्ट वीज़ा पे वहाँ जाओ और मेरी कंपनी है वहाँ पे ओहायो में, और मैं आपको ना इस आपकी टूरिस्ट वीज़ा को H1B1 वीज़ा में कन्वर्ट कर दूंगा, वर्क परमिट दिला दूंगा। इसके एवज में इन्होंने मुझसे पहले 30 लाख रुपए लिए और उसके बाद 20 लाख रुपए, टोटल 50 लाख रुपए मुझसे लिए। और जो दस्तावेज दिए, जो डॉक्यूमेंट्स मुझे दिए, वो सारे फर्जी थे। मैं जब अगस्त 24 के अंदर अपने बेटे को छोड़ने गई वहाँ, तो इस कंपनी के एड्रेस पे मैं वहाँ गई। वहाँ कुछ भी नहीं था, एक छोटा सा कमरा था और उन्होंने बताया कि यहाँ पे कोई कंपनी नहीं चल रही है। तो मैंने इनको बोला कि भाई मुझे मेरे पैसे वापस दे दो। तो इन्होंने ये टरकाते रहे, हम आपके अभी पैसे दे रहे हैं, अभी दे रहे हैं। टाइम काफ़ी निकल गया और उसके बाद मुझे फिर भी नहीं पता था कि ये इस तरह से स्कैमस्टर हैं, बिकॉज अभी रिसेंटली इनकी मदर एक्सपायर हुई, तो हम इनके घर कंडोलेंसेस देने गए और हमारे सारे स्कूल फ्रेंड्स मिले वहाँ पे। तो पता चला कि इन्होंने बहुत सारे स्कूल फ्रेंड्स से, किसी से 2.5 करोड़, किसी से 3 करोड़, किसी से 75 लाख, किसी से 25 लाख, तो इस तरीके से ले रखे और कोई सामने ही नहीं आया। और अब जैसे मेरा मुझे पता चला कि ये तो बहुत बड़ा स्कैम में ऑलरेडी हैं, और फिर हमने इनकी R&D करी। तो एक साइट है FCC, जिसमें कंपनीज जितनी भी US के अंदर हैं और बाकी कंट्रीज के अंदर है, उसके बारे में पता चलता है। तो वहाँ पता चला कि एजिस टेलीकॉम नाम की जो कंपनी थी वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ये सारे जो इन्होंने फर्जी कागज़ मुझे भेजे एम्बेसी के नाम पे कि देखिए मैंने आपको एम्बेसी में लेटर्स भेजी हुई हैं और आपको वर्क परमिट मिल जाएगा, तो ये सारे जो फर्जी कागज़ ये मुझे दे रहे थे, इसका खुलासा हुआ। और अब धीरे धीरे करके बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं और इनका काम ये था, इन्होंने शेल कंपनीज बना रखी हैं US में, हांगकांग में और लंदन में, जैसे ये बोलते हैं, और वहाँ काम धंधा कुछ नहीं होता, सिर्फ ये टारगेट बनाते हैं, सॉफ्ट टारगेट बनाते हैं दोस्तों को, क्योंकि उनका ट्रस्ट जीतना बहुत आसान था। और उन लोगों से इसने कंपनी में इन्वेस्टमेंट, किसी को PR दिलाने के लिए, इस तरीके से इन्होंने गेम खेल के करोड़ों रुपए हेंटे। और मैंने ये पैसे अपने बेटे की पढ़ाई के लिए जो इकट्ठे किए थे, वो मैंने इतने मांगे इन लोगों से कि भाई प्लीज, अब कम से कम एक लॉयर होने के बावजूद भी मैंने इस पर ट्रस्ट किया और अपने पैसे इसको दिए। और इनकी बीवी जो शाइस्ता गुलाटी है, इनके ऊपर और शाइस्ता गुलाटी के ऊपर 15 केस ऑलरेडी चल रहे थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चंडीगढ़ के अंदर। कोई चोला मंडलम के 4 करोड़ रुपए ले रखे थे। फिर ये क्या करते हैं कि जब इनका मैटर आ जाता है पकड़ के अंदर, तो फिर ये इधर उधर किसी को टोपी बना करके फिर वो पैसे सेटल करते हैं। ऐसे ये मैटर्स खत्म कर रहे थे और इस तरीके से 15 केसेस इनके इस तरीके से खत्म किए इन्होंने चंडीगढ़ में। और अभी आज भी जैसे सुबह एक मैटर आया है किसी का कि उन्होंने बताया कि किस तरीके से इसको नौकरी देने के लिए उसको वहाँ पे भेज रहे हैं हांगकांग में। तो ये सारी इनका ये नकली इनका सारा सिस्टम है और ये अच्छी सोसाइटीज में रह के हाई एंड लोगों को ये टारगेट कर रहे हैं और लोगों से करोड़ों रुपए ऐंठ रहे हैं। तो आज FIR दर्ज, हमने बहुत मेहनत करके भाग दौड़ करके FIR दर्ज कराई है और FIR दर्ज के बाद ये 2 दिन के बाद ये भगौड़ा हो गया था, इसको जालंधर से अरेस्ट किया गया और अभी तक इसकी बीवी शाइस्ता गुलाटी फरार है। टोटल कितने में बात हुई, आपने दिया था? मुझसे 50 लाख रुपए मांगे थे और मैंने 50 लाख रुपए इससे दिए थे और उसमें कुछ लिखत पढ़त भी हुई थी और ये एडमिट भी कर रहा था कि मैंने इसको पैसे दे रखे हैं, लेकिन पैसे देने का कोई नाम नहीं था। बार बार टरकाना और इस तरीके से लिंगर ऑन करके टाइम निकालना था। और बहुत बड़ी बात नहीं थी कि ये यहाँ से फरार भी हो जाता, बिकॉज अब धीरे धीरे इसके केसेस सामने आ रहे हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज इसकी सामने आ रही हैं। तो आज कोर्ट में इसको पकड़ा और आज 1 दिन की रिमांड मिली है और बताया जा रहा है कि इसके पैसे जो हैं वो कहीं इसने दिल्ली में छुपा रखे हैं। तो वो अब देखिए अब क्या मिलता है। तो इसमें जो ट्रांजैक्शन की थी आपने वो कैसे की थी? मेरी बैंक से भी ट्रांजैक्शन थी और कैश भी था और कैश में भी मैंने लिखत पढ़त कर रखी थी और वो जो कैश भी था वो भी मैंने अपने इनकम टैक्स के अंदर दे रखा है। सो एंड वो एडमिट भी अब कर रहा है
पकड़े जाने पर कि हाँ मैंने पैसे लिए हैं। तो आपके द्वारा मामला दर्ज करवाने के बाद कुछ और लोग भी आए जी हैं जी, आपके आज पास? सुबह ही 2 आए हैं, मामले आए हैं और अब पुलिस उन पे कार्रवाई करेगी। तो जो पुलिस की कार्रवाई है, जो अभी तक राजन गुलाटी को गिरफ्तार किया गया, जो उनकी जी। पत्नी जो है वो भी बाहर है, जी, अभी तक वो फरार है। तो संतुष्ट है जी। कार्रवाई से या इसमें और क्या मांग करते हैं आप? देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग आज तक तो ये गिरफ्त में ही नहीं आ रहा था, क्योंकि इसने कोई एविडेंस ही नहीं छोड़ा था। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये लोगों को टारगेट कर रहा था और कोई सामने ही नहीं आ रहा। ये किस तरीके से ये गेम्स खेल रहा था उनके साथ में कि कोई सामने ही नहीं आना चाह रहा था। अब मेरी एफआईआर होने के बाद में धीरे धीरे करके सब लोग सामने आ रहे हैं। अब पता नहीं कितने और आएंगे सामने। कुछ लोगों का तो इसने पासपोर्ट भी अपने पास रखा हुआ है, उनको वापस नहीं दे रहा है। तो अभी इसका लैपटॉप जब तक सीज नहीं होता तब पता चलेगा। हो सकता है इसके अंदर इसका कुछ हवाला के मैटर्स भी सामने आ रहे हैं, बिकॉज किस तरीके से इसने दुबई में पैसे लिए हैं, कहीं लंदन में लिए हैं, कहीं यूएस में लिए हैं, तो पैसा कहाँ जा रहा है। तो जो और फर्जी दस्तावेज थे, क्या वो पुलिस को दिए आपने? जी क्या हाँ, क्या वो मैंने पुलिस को? पूरे डॉक्यूमेंट्स पुलिस को दिए हैं, उनकी फाइल पे हैं, जिसमें फर्जी कागज लगे हुए हैं। जो एफसीसी की साइट है जहाँ पे साफ आ रहा है कि एजिस टेलीकॉम एग्जिस्ट ही नहीं करती, और ये अपने आप को सीईओ और प्रेसिडेंट बताता था उस कंपनी का, जबकि वहाँ का प्रेसिडेंट जो है कोई और है और सीईओ कोई और है। मैम इसकी पत्नी के अलावा भी मैम कोई और इन्वॉल्व इसमें हो सकते हैं मैम? अभी तो पुलिस जब तक इनको नहीं पकड़ती और रिमांड आज लिया है, तो अब पुलिस अपनी कार्रवाई में देखेगी और क्या क्या निकाल पाती है। अब तक कितने मामले सामने आ चुके हैं इनके? अब तक मेरे सामने 3 आ चुके हैं और इसके पहले भी क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं, और देखिए अभी और कितने आते हैं। ऐसे आपने इनको ये मैं अपने बेटे को बाहर भेज रही थी, तो इस टाइम उन्होंने मुझे बोला कि इनकी लीगल कंसल्टेशन भी मैं लेती थी, तो इनको इनकी काफ़ी लिटिगेशन चल रही थी, तो उसमें मैं करने जा रही हूँ पढ़ाई के लिए। तो उसने कहा कि मेरी कंपनी है, और मैंने इसको बोला कि मैं भी बाहर से। तो ये इसने मिले कहा कैसे कि आपको, या मतलब ये थे तो मेरे स्कूल में, सेंट जोसेफ्स का ना हमारा एक ही ग्रुप था स्कूल का, तो उसके थ्रू हम लोग मिले थे। और फिर वहाँ पे इसने बोला कि मेरी कंपनी है एजिस टेलीकॉम, लंदन में तुम्हारे को वहाँ पे ना अपना एम्प्लॉय दिखा करके ना तुम्हारा टूरिस्ट वीजा है तो तुम्हें वर्क परमिट दिला दूंगा करते उस हैं? बेसिस पे।